अस्सलामुअलैकुम। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे S1 AS लेवल मैथ्स में। तो आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, टू बिगिन विथ। सही है। तो इसमें कह रहा है टायर प्रेशर्स ऑन सर्टेन टाइप ऑफ कार इंडिपेंडेंटली फॉलो फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1.9 बार्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 बार्स। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक अगेन एक सिस्टम है जो कि मीन फॉलो कर रहा है, सॉरी जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। एक्स इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.15। तो मतलब 0.15 का स्क्वायर होगा वेरिएंस। ठीक है। तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पार्ट वन में वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फोर टाइप्स ऑन अ कार ऑफ दिस टाइप, सॉरी, all four tires on a car of this type have pressures between 1.2 1.82 bars and 1.92 bars। ठीक है। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, उसने आपको डेटा दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। लेकिन पार्ट वन में ना अप्लाई जो होगा ना वो होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्ट वन में ना ये जो स्टेटमेंट है ना, ऑल फोर टायर्स, उसने आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स दे दिए, फिक्स्ड नंबर दे दिया भाई, कि एन जो है वो 4 ही होगा। सही है। ठीक है। सही है। एन जो है वो 4 होगा। सही है। तो जब उसने बात फिक्स नंबर ही कर दी ना, अब इस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना सही नहीं है, क्योंकि उसने आपको एन 4 दे दिया। सही है। तो लेकिन अगेन आपको जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वी नो कि जब हमारे पास एक्स इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वी रिक्वायर टू थिंग्स, एन एंड पी। तो हमारे पास एन तो है लेकिन पी नहीं है। ठीक है। पी निकालने के लिए ही ऑफ फ्रॉम दिस रिगार्डिंग दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पार्ट वन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? हमें अप्लाई असल में करना है बाइनोमियल, लेकिन हमें बाइनोमियल का पी निकालना है फ्रॉम दिस डेटा। किस तरह? अब वो क्या बोल रहा है खुद देखो भाई। कह रहा है हैव प्रेशर्स बिटवीन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट all four tires on a car of this type have pressures between 1.82 bars and 1.92 bars। मतलब क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है x is greater than 1.82 and less than 1.92। सही है। यही मांग रहा है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको, अप्लाई करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब देखो अगेन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर कंडीशंस जो है वो आइडियल नहीं है। तो आप क्या करोगे? पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अप्लाई कर लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो पहले इस वैल्यू पे अप्लाई करो ये फॉर्मूला, फिर इस वैल्यू पे अप्लाई करो। तो 1.82 माइनस म्यू, म्यू क्या है 1.9, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि है 0.15। तो z आ गया यहाँ पर, इस लेस देन 1.92 माइनस म्यू अपॉन 0.15। सही है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। तो अभी क्या हो गया? p प्रोबेबिलिटी इज, ये हो गया माइनस 0.533 इज लेस देन z इज लेस देन, ये हो गया 0.133। क्लियर है? अब देखो क्या मतलब है इसका। ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, ये है 0.133 और ये है -0.533। ये एरिया मांग रहा है। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको पहले ये निकालना है, मतलब फाइव ऑफ 0.133। फिर आपको इस एरिया को माइनस करना है, मतलब फाइव ऑफ -0.533। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया फाइव ऑफ 0.133 माइनस, ये हो गया 1 माइनस फाइव ऑफ 0.533।
तो इसको ओपन करो, 0.133 माइनस 1 प्लस 5.533, ठीक है। तो ये अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किस तरह, आप इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करोगे फ्रॉम द जी टेबल। मेरे पास लिखी हुई है तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा जी टेबल पर, आप फाइंड करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फ्रॉम द जी टेबल, ये आ रहा है 0.5529 और -1 प्लस ये आ रहा है सी टेबल से 0.7029, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, आपके पास आंसर आएगा 0.2558, सही है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, जो सवाल में दी हुई थी हमें, ठीक है। अब हमारे पास वंस कंडीशन आ गई, सॉरी पी आ गया, अब हम अप्लाई कर देंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें एक्चुअली में इस सवाल में बाइनोमियल ही अप्लाई करना था, सही है। तो x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n कॉमा पी, n क्या है 4, p क्या है निकाल लिया 0.2558, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा था कि ऑल 4 टायर्स जो हैं, सवाल क्या था, सवाल था कि ऑल 4 टायर्स जो हैं हैव प्रेशर्स, ठीक है। तो सारे चारों टायर्स की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ना वो, तो ये हम देखेंगे, अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। किस तरह कि भाई 4C4 कॉमा, सॉरी ब्रैकेट, P आ गया 0.2558, तो Q क्या हो जाएगा 1 - P, 1 - P बनता है 0.7442, तो 0.7442 और n - r इंटू पी 0.2558 की पावर r। इसको आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आपके पास आंसर आएगा 0.004 282, ये आपका फाइनल आंसर है फॉर पार्ट 1, ठीक है। आई होप क्लियर। अच्छा पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, पार्ट 2 में देखते हैं भाई। पार्ट 2 में बोल रहा है आपसे कि सेफ्टी रेगुलेशंस, safety regulations state that the pressures must be between 1.9 minus b and 1.9 plus b bars. It is known that 80% of tires are within these safety limits. Find the safety limits, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें दिए हुए नहीं है, सही है। तो वी विल नीड टू अप्लाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सही है, टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं, हमें सेफ्टी लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो मतलब हमें रेंज फाइंड करनी है इन दी एंड, तो ठीक है। तो उसने प्रोबेबिलिटी दी भी है भाई के ये जो प्रेशर बिटवीन 1.9 माइनस बी और 1.9 प्लस बी जो है ना वो क्या है 80%, ठीक है। तो उसने हमें प्रोबेबिलिटी दी भी है, तो हमें बेसिकली बी फाइंड करना है, ठीक है, इस केस में। तो पार्ट टू देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है भाई कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.9 माइनस बी इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1.9 प्लस बी बराबर है किसके 0.8 के, यानी 80% के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, अब इसको हमें सॉल्व करना है, टू सॉल्व फॉर बी करना है, सही है। तो अब मुझे बताओ कि क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आइडियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वी विल अप्लाई दिस
फॉर्मूला z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 1.9 माइनस बी माइनस म्यू, म्यू क्या था हमारे पास, म्यू भी था 1.9 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी 0.15, सही है। इज लेस देन z इज लेस देन 1.9 प्लस बी माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी इज ये हो गया माइनस बी अपॉन 0.15 इज लेस देन z इज लेस देन b अपॉन 0.15, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपसे मांग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि अगर ये p अपॉन 0.15 है और ये है माइनस बी अपॉन 0.15, तो ये एरिया रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये फाइंड करेंगे पूरा, मतलब फाई ऑफ बी अपॉन 0.15 और माइनस कर देंगे ये एरिया, मतलब 1 माइनस फाई ऑफ बी अपॉन 0.15, ठीक है। तो ये हो गया फाई फाई ऑफ बी अपॉन 0.15 माइनस 1 प्लस फाई ऑफ बी अपॉन 0.15, ठीक है। तो ये हो गया 2 फाई बी अपॉन 0.15 माइनस 1, ठीक है, जो कि बराबर है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी बराबर है 0.8 के, सही है। अब आप 2 फाई बी अपॉन 0.15 वन को उधर भेज दो, तो ये हो गया 1.8 और ये हो गया फाई बी अपॉन 0.15, 2 को उधर भेज दो, तो ये हो गया 0.9। अब फाई को उधर भेज दो, तो ये हो गया फाई इनवर्स 0.9, ठीक है। अब चूंकि आपको बी फाइंड करना है, तो आप क्या करो, बी इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, सही है। तो अब अगेन इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो जी टेबल से, जो कि आ रही है आपके पास 1.282, 1.282, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी विथ 0.15, तो आपके पास बी आ गया 0.1923, ठीक है। आपके पास वंस बी आ गया, तो आपको क्या मांगा था क्वेश्चन में, सेफ्टी लिमिट्स, मतलब रेंज मांगी थी ना, और रेंज क्या दी हुई थी आपको, बिटवीन बिटवीन 1.9 माइनस बी और 1.9 प्लस बी। तो आप इसमें सिंपली क्या क्या करो, सिर्फ बी की वैल्यू डाल दो, तो 1.9 माइनस 0.1923 और 1.9 प्लस 0.1923, तो ये हो गया आपके पास 1.9 माइनस 0.1923 हो गया 1.7077, और ये हो गया 1.9 प्लस 0.1923, ये हो गया, नहीं, 1.9 प्लस 0.1923 हो गया 2.0923, ठीक है। तो ये आपके पास लिमिट आ गई और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है, सही है। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी है, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब ये सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 69% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन 28। तो क्या बोल रहा है कि एक्स इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और म्यू बताया हुआ नहीं है और वेरिएंस भी नहीं बताई हुई, ठीक है। और आपको कह रहा है भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 28
इज 69%, मतलब 0.69। और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 35 इज 90%, मतलब 0.9। ठीक है। अब आपको इन दोनों कंडीशंस को देखकर बेसिकली क्या फाइंड करना है इन दी एंड, म्यू फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, किस तरह करोगे, लेट्स सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 28 का मतलब क्या है कि, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे पास ये आइडियल कंडीशन नहीं है, तो वी विल नीड टू फर्स्ट यूज द फॉर्मूला z इज इक्वल टू म्यू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया z इज लेस देन 28 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.69। ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास फाई ऑफ 28 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.69। ठीक है। अब फाई को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 28 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.69। ठीक है। इसकी वैल्यू आप निकाल लो, आप निकाल लो फ्रॉम द जी टेबल। तो ये हो गया 28 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपके पास 0.496। ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, जिसमें आप क्या करो, एक काम करो, इसमें आप लेट से म्यू को ना बना लो सब्जेक्ट। ये हो गया 28 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.496 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो म्यू बराबर हो गया 0.28 माइनस 0.496 स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 35 इज इक्वल टू 0.9। तो अगेन वही वही काम करना है, एग्जैक्टली सेम काम करना है जो आपने यहाँ पे किया है, कि पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, z इज लेस देन 35 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.9, और ये आ गया। तो ये बराबर है किसके, फाई 35 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.9। ठीक है। और ये हो गया 35 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.9। ठीक है। अब इसको आप निकाल लो फ्रॉम द जी टेबल। ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1.282, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन 35 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.282 डी, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो आपके पास u बराबर है 35 माइनस 1.282 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब सिंपली क्या काम करना है, आपको म्यू फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो सिंपली क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आपके पास म्यू भी आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगी। तो म्यू आ रहा है फाइनली आपके पास 23.6 राउंड ऑफ करके, और डी आ रहा है आपके पास 8.906। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है।